कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म में किसी भी कास्ट को ठेस पहुंचाना या कुछ भी ऐसा वैसा रीजन नहीं है। मैं बस एक सीधी बात कर रहा हूँ, सीधे मुंह। बात यह है कि बेसिकली जनरल कास्ट वालों के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे या उन्होंने बहुत गलत काम किए थे। तो पहली चीज़ तो ये कि कब किए थे गलत काम, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं अत्याचार सहेंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटा सा कांड बताता हूँ। ये ब्राह्मणों के लिए छोटा सा कांड है, क्योंकि बहुत कांड हो चुके हैं। पहला कांड 1948 में नाथुराम गोडसे के जब गांधी जी हत्याकांड का उन्होंने अंजाम दे दिया था, तो उनके करीबी कौन थे? नारायण आप्टे। नारायण आप्टे को जान से मार दिया गया। उसके बाद 5,000 से ज्यादा ब्राह्मणों को रोड पर किसी को जला दिया गया, किसी को मार पीट कर मार दिया गया, किसी के साथ कुछ किया गया, किसी के सामने उनके घर वालों के साथ क्या क्या किया गया मैं बता भी नहीं सकता आपको। ठीक है। तीसरी चीज कि देश में इससे भी बड़े बड़े बहुत चीजें हो रही हैं। अभी दिल्ली में रिसेंटली 800 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, बट आपको इस पे चर्चा करनी चाहिए। और इससे भी बड़ी चीज ये कि गंगा का पानी खराब है, और इससे भी बड़ी चीज मैं आपको अगर बताऊं तो पोल्यूशन। बहुत सारे मुद्दे हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं जातिवाद में। आपको ये चीज बेसिकली समझनी होगी, इस बात को समझना होगा, पढ़ना होगा, मानना होगा कि जातिवाद केवल और केवल लड़वाने के लिए होता है। ठीक है। तो बेसिकली आप सबसे पहली चीज मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि मैंने ना तो इसमें किसी धर्म का नाम लिया, ना किसी कास्ट का नाम लिया है। मैं बस बेसिकली एक नॉर्मल सी वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सहा हर धर्म के हर बंदे ने है। ठीक है। कोई दलित समाज है, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। ब्राह्मण समाज है, जैसे कि मैं एक ब्राह्मण हूं, तो हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे जो दादा परदादा रहे उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी धर्म है, बेसिकली सारे धर्म, सब कुछ सबने सहा है। तो आप किसी एक को स्पेशली कोई वैलिड रीजन देके उसे दोषी करार नहीं ठहरा सकते कि इसी ने गलत किया है। तो बस मेरा कहना बस यही था कि जो रियल और सही मुद्दे हैं उन पर चर्चा कीजिए, ना कि बेफिजूल के मुद्दों पर। ठीक है। नमस्कार दोस्तों।